नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अभी कुछ ही घंटे पहले एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हो गए। क्या है पूरी न्यूज़, आइए जानते हैं। कहाँ ये हमला किया गया है, क्यों ऐसा हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ में लास्ट 10 ईयर्स में जो बड़े नक्सली हमले हुए हैं उनको भी देखेंगे और नक्सलवाद को थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करेंगे आज के सेशन में। तो कम से कम 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए एक्सप्लोजन में, जो कि कैरी आउट किया गया था नक्सल्स के द्वारा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। नक्सल ने पेट्रोल पार्टी को, जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, उस पर अटैक किया ऑन दी अरनपुर रोड इन दंतेवाड़ा। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये एक आईईडी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर ये आईईडी अटैक था ऑन द व्हीकल विच वाज कैरिंग द डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड पर्सनल्स, नियर दी अरनपुर इन दंतेवाड़ा। ये आईडी नक्सल्स के द्वारा प्लांट किया गया था यहाँ पर। इस पूरे हमले के बाद सीएम जो है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अपना दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बेहद दुखद ये समाचार है कि ऐसा हुआ है। उन्होंने अपना, जो कह सकते हैं कि एक तरह से कंडोलेंसेस दी हैं सारी फैमिलीज को जिनके बच्चे शहीद हो गए, जिनके लोग शहीद हो गए हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो फाइट है अगेंस्ट द नक्सल्स, ये अपने आखिरी, ये कह सकते हैं आखिरी स्टेज पर है, अपने चरम पर है। किसी भी नक्सल को यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। बस्तर के आईजीपी सुंदरराज ने कहा है कि 10 डीआरजी के जवान और एक सिविलियन ड्राइवर, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है इस हमले में। बॉडीज को इवैक्यूएट किया जा रहा है फ्रॉम द स्पॉट जहां पर यह हमला हुआ। दिस इज द प्लेस, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर यह हमला हुआ है और सीनियर ऑफिसर्स वहां पर अभी मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा है फिलहाल। ये कहा गया है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उनको ये इनपुट आया था कि दंतेवाड़ा के इस एरिया में नक्सलाइट प्रेजेंस देखी गई है, जिसके बाद वो गए अपनी गश्त पर, वहां पर देखने गए हैं और लौटते समय ये उन पर ये हमला हुआ जब उनको टारगेट किया गया ऑफ दिस आईईडी अटैक। इस पूरी घटना के बाद हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम से बात की और उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी डिटेल्स मांगी इस अटैक की और साथ में ये भी कहा है कि केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है, पूरा सपोर्ट है इस पूरे मुद्दे में राज्य सरकार के साथ। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये कुछ ही दिन बाद ये घटना हुई है। एक और दुखद घटना इससे पहले हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है, जहां पर एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें 5 आर्मी पर्सनल्स की मृत्यु हो गई थी, कुछ बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हुए थे। तो ये बैक टू बैक कुछ ही दिनों में ये घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर मैं नक्सल्स अटैक की बात करूं, जो मेजर नक्सल्स अटैक हुए हैं देश में पिछले 12-13 सालों में, तो अप्रैल 6 2010 को एक अटैक हुआ था जहां पर 76 जवानों की मृत्यु हो गई थी एक नक्सल अटैक में, दंतेवाड़ा में ही, छत्तीसगढ़ में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ऐसे जो अटैक्स है वो देखे गए हैं पिछले कई सालों में। उसके बाद 25 मई 2013 को अटैक हुआ जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक टॉप कांग्रेस लीडर भी शामिल थे इस अटैक में, जो कि हुआ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में इन झीरम वैली। 11 मार्च 2014 को फिर एक अटैक हुआ जिसमें 15 सोल्जर्स की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए नक्सल अटैक में, जो कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। फिर 12 अप्रैल 2014 5 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें 5 सोल्जर्स थे, 5 लोग जिसमें 5 सोल्जर्स भी थे, देवर किल्ड इन नक्सल अटैक इन दरभा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। फिर 11 मार्च 2017 को 12 सीआरपीएफ पर्सनल्स शहीद हो गए थे नक्सल अटैक में सुकमा के रिमोट भेजी एरिया में। इसके बाद 24 अप्रैल 2017 को 25 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, अगेन सुकमा में अटैक हुआ नक्सल्स का। 21 मार्च 2020 को फिर एक अटैक हुआ जिसमें 17 जो सोल्जर्स थे, जो जवान थे हमारे, उन वो शहीद हो गए थे मिनपा सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। 23 मार्च 2021 5 जवान शहीद हुए इस अटैक में, जो कि बस पर हुआ था, बस में हुआ था ये अटैक इन छत्तीसगढ़ नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। 4 अप्रैल 2021 22 जवान शहीद हो गए थे नक्सल अटैक में ऑन दी बॉर्डर ऑफ बीजापुर एंड सुकमा डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो 2021 के बाद ये 2023 में अब ये हमला हुआ है 26 अप्रैल को। तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे हमारे शहीद जो जवान है वो शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस तरह के नक्सलाइट हमले में। अब नक्सल की अगर हम बात करें तो नक्सल जो शब्द है ये आता है फ्रॉम द विलेज नक्सलबाड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहां से ये कह सकते हैं कि इस मूवमेंट का ओरिजिन हुआ, जहां से इसकी शुरुआत हुई। नक्सल्स को कंसिडर किया जाता है फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट,
जो कि सपोर्टिव होते हैं माओइस्ट पॉलिटिक्स सेंटिमेंट के और आइडियोलॉजी के। फार लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी मानी जाती है। इनके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इट कैन बी ट्रेस्ड टू द स्प्लिट ऑफ इन 1967, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक तरह से स्प्लिट हुई थी और एक नई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की फॉर्म में, मतलब दो पार्टी बन गई थी यहाँ पर। इनिशियली इसका जो सेंटर था वो वेस्ट बंगाल था। बाद के सालों में ये जो लेस डेवलप्ड एरिया थे रूरल सदर्न और ईस्टर्न इंडिया के, जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज बढ़नी शुरू हो गई। पिछले 10 सालों में अधिकतर हम कह सकते हैं दीज हैव इट हैज ग्रोन मोस्टली फ्रॉम द डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स, और जो नेटिव्स हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध फ्रॉम इंडिया, मेजर इंडियन कॉरपोरेशंस एंड जो लोकल ऑफिशियल्स हैं जिनको ये बिलीव करते हैं कि वो करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके विरुद्ध। तो पिछले 10 साल में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा इस तरह से इसमें ये बढ़ा है पूरा का पूरा। खैर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है। हमारी कंडोलेंसेस टू ऑल दी फैमिलीज जहां जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया इस हमले में। आप जस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड जय हिंद यही कहेंगे दोस्तों। समुद्र मंथन 30 अप्रैल को होने वाला है, एनरोल कर सकते हैं आप इसमें। टेस्ट होगा जहां पर 1 लाख तक के प्राइजेस जीत सकते हैं। पाथ इज दी कोड। इसी तरह से यूपीएससी का एक बैच जो हम लेकर आ रहे हैं 2024 के लिए, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मिलेगी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की, आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है पाथ, लेकिन ये 30 अप्रैल तक आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। उसके बाद ये प्राइस ड्रास्टिकली 1 मई से ये प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, एप्रीहेंसिव हैं, स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, so you should give a try to this batch. That's it from my side. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest. Thank you so much. God bless. Take care.